वन वेलकम अगेन माई सेल्फ भारती सिंह। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से अपनी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और देखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे या नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आपको इनको देख के ऑब्जर्व करना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं रैशनल नंबर्स की। बेटा प्रॉपर्टीज़ ना इट्स नथिंग लाइक, वहाँ पे ना आपको उनका रिलेशन देखना होता है कि वो किस रिलेशन में यूज़ हो रही है। जैसे हम बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की, तो ज़रा देखो पहला नंबर क्या है, लिखा हुआ है माइनस का, क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है माइनस का 4/5 इंटू में 1, ठीक है। और फिर दोबारा से वो क्या बोला है, इज इक्वल्स टू RHS साइड में क्या है 1 इंटू में माइनस में 4/5। जब आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर माइनस का 4/5 ही आ जाएगा। तो ऐसा कब किस केस में होता आया है, ऐसा किस केस में होता आया है कि जब हम दोनों केसेस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेम आंसर आता है। तो आप कह सकते हो आप 1 के केस में यही करोगे भाई, 1 की आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आंसर आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो 100 आ जाएगा। तो ये 1 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना कि 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो वही नंबर आ जाता है। तो पहले का आंसर कितना होगा, जो पहले का आंसर होगा वो यही होगा कि जो पहले का आंसर है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। मेरा प्रॉपर नहीं आ पा रहा बट प्लीज़ आप ट्राई करना प्रॉपर तरीके से लिख पाओ। तो ये होता है पहले का सॉल्यूशन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए ज़रा हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए ज़रा क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट देखो, -13/17 इंटू -2/7, ठीक है। क्या कह रहा है, -13/17 इंटू -2/7। उसके बाद एक बार देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू के बाद फिर से -2/7 इंटू -13/17, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, क्वेश्चन यही दे रखा है। तो आपको बताना है ऑब्जर्व करके कि कौन सी आइडेंटिटीज़ है, या आप इसको a इंटू बी करके लिख दो या b इंटू ए करके लिखो। तो एक आइडेंटिटी होती है, चाहे आप a इंटू बी लिखो चाहे आप b इंटू ए लिखो, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को हम बोलते हैं अपनी कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी होती है ये, कम्यूटेविटी, ठीक है। मेरा राइट नहीं बन पा रहा है, कम्यूटेविटी, ठीक है। ये कौन सी आइडेंटिटी होगी हमारी, ये होगी हमारी कम्यूटेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, चलो क्वेश्चन पे दोबारा से लिखा हुआ है -19/29 इंटू में 29/19, ठीक है। क्या है, -19/29 इंटू में 29/-19 और इज इक्वल्स टू में देखा है, इज इक्वल्स टू में 1 दे रखा है, इज इक्वल्स टू में कितना दे रखा है भाई, 1 दे रखा है। तो देखो ये तो सिंपल सा पता चल रहा है, 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी भाई क्या बचेगा हमारा, 29 से 19 कैंसिल, यहाँ पे माइनस था तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये क्या आ रहा है, ये भी कौन सी आइडेंटिटी निकल कर आ रही है, देखो इसका हमने -19/29 का उल्टा करेंगे तो 29/99 हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी है मल्टीप्लिकेटिव में भी कौन सी वाली, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली। इन्वर्स में भी तो यही होता है ना, अगर आप जैसे मैं बोल रही हूँ आप 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, तो देखो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के नीचे क्या कह सकते हो आप, सबका मालिक एक एक होता है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करोगे तो ऊपर 1 ये वाला 1 आ जाएगा, नीचे वाला 1 आ जाएगा, इन सबको सॉल्व करोगे तो 1 ही तो आएगा, आएगा तो लास्ट में 1 ही ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। तो ये आपकी तीनों प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस थे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। किसकी मल्टीप्लाई करनी है भाई, 6/13 की मल्टीप्लाई करनी है, किसके रेसिप्रोकल से, इस नंबर के रेसिप्रोकल से। भाई ये नंबर क्या है, नंबर है माइनस के 7/16, ठीक है। अब भाई इसका पहले रेसिप्रोकल कर दो आप,
अब रेसिप्रोकल करोगे, किसका रेसिप्रोकल करोगे? माइनस के 7/16 का रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 16 ऊपर चला जाएगा माइनस का और 7 नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसके रेसिप्रोकल से कर देंगे तो -16/7 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, 16 6 कितना होता है? ये होता है 96, वो भी माइनस के, और नीचे कितना आ जाएगा? 13 7 कितना होता है? आई नो आप लोगों को टेबल्स याद नहीं होंगे, बट जस्ट रिवाइज द टेबल्स। 13 7 होता है 91, एंड दिस विल बी योर आंसर। गॉट इट? दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस 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 दिस। एक ये नंबर है, देखो नंबर क्या है, पहले मैं नंबर उतारते, क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं पहले हम। हमेशा क्वेश्चन नोट डाउन करने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर क्या है, चल लेते हैं एक बार देख लेते हैं। 1/3, 1/3, ठीक है, 1/3, कुछ ऐसा ब्रैकेट था, फिर ब्रैकेट के बाद क्या है, चलो देख लो एक बार। ब्रैकेट है 6 × 4/3, 6 × 4/3, 6 × 4/3, अगेन ब्रैकेट ऑफ है। उसके बाद फिर क्या लिखा है, एज 1/3 × 6, एज 1/3 × 6, और इन्होंने अब क्या करा, 4/3 को बाहर फेंक दिया। तो भाई क्वेश्चन ने क्या बोला, जरा क्वेश्चन सुन लो, सॉल्व तो करना ही नहीं है हमें। क्वेश्चन कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस। आप इसको किस प्रॉपर्टी से कंप्यूट करोगे, यू हैव टू टेल मी दिस। देखो भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, इन्होंने पता है क्या करा था, ध्यान से देखो ज़रा यहाँ पे ना, देखते ज़रा ध्यान से। यहाँ पे क्या करा इन्होंने, 1/3, पहले क्या करा है 6 × 4/3 ले रखा है इस वाली साइड में, और नेक्स्ट साइड में इन्होंने क्या ले रखा है, 1/3 × 6, 4/3 बार। तो पता है हमारी ना एक ऐसी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उस प्रॉपर्टी को बोलते थे ए इंटू में एक बार क्या करते थे बी इंटू सी ले लेते थे, और फिर एक बार क्या करते थे ए बी को साथ ले लेते थे और सी को बाहर निकाल देते थे। ठीक है, तो ऐसा कब होता था भाई, ये ए ले लो, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ऐसे ये ए बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बार प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता था इनको। कौन सी प्रॉपर्टी बोला जाता था, एसोसिएटिव। ठीक है, प्रॉपर्टीज बोला जाता था। तो अब इन प्रॉपर्टीज़ को आप रिवाइज करोगे। ये 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए। कौन कौन से क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 5 कराया, क्वेश्चन नंबर 6 कराया, क्वेश्चन नंबर 7 कराया। तो आप इनको रिवाइज करना एक बार, सारी की सारी बैठ के प्रॉपर्टीज़ पढ़ना एक बार कि प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है, कोई डाउट आया आपको तो आप अपने मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हो। ठीक है, यू कैन आस्क मी द डाउट्स एज वेल। ठीक है, सो थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।